आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पेस में बदलना, और एक एक पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग सभी रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो पढ़ने के बाद आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पेस में बदलने के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। आइए हम लोग इस पॉइंट के माध्यम से पढ़ते हुए चलते हैं। ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पेस में बदलना। ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पाया जा रहे हैं, कौन कौन से आएगा, सेज आएगा, सिड टू आएगा। यदि से आता है तो हम लोग आस्क में बदलेंगे, यदि सेज आएगा तो आस्क्स में बदलेंगे, और सिड टू आएगा तो किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। अभी आपको रूल्स के माध्यम से भी बताया जाएगा। यदि से आता है तो इंक्वायर आप में भी बदला जाता है, सेज आता है तो इंक्वायर्स आप में बदला जाएगा, यदि सिड टू आता है तो इंक्वायर्ड आप में बदल दिया जाता है। ये आप कॉन्सेप्ट्स बनाए रखना। दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया है इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग कंजक्शन दैट का नहीं प्रयोग करेंगे। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा, अभी आपको अकॉर्डिंग टू बता दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अच्छा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की जब भी बात किया जाता है तो आप लोग जानते हैं हमेशा सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा तो ये आपके क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और इसका दूसरा नाम रहता है एस नो टाइप। इसका आंसर हमेशा यस या नो में दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप या यस नो टाइप। ध्यान दीजिए, अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हो तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम लोग कंजक्शन किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करेंगे या तो वेदर लगाएंगे। इन वाक्यों के बाद सेंटेंस कैसे लिखेंगे, असर्टिव सेंटेंस में लिखेंगे। असर्टिव सेंटेंस हमेशा किससे प्रारंभ होता है, सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, और सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम कंजक्शन इफ या वेदर से जोड़ेंगे तो सेंटेंस, अगला सेंटेंस स्टार्ट करते समय हम लोग सब्जेक्ट सबसे पहले लेके आएंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। ध्यान दिए रहना। पहले पॉइंट में, पहले एग्जांपल्स में आपको दिया गया है राम सेड टू लीला, आर यू रीडिंग योर बुक। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको रिपोर्टेड स्पीच, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य रहते हैं, इसका नाम क्या रहता है, रिपोर्टेड स्पीच। और ये रिपोर्टेड स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो सेड टू बराबर आपको बताया गया, सेड टू आएगा तो किस में बदला जाएगा, आस्क्ड में बदल देना। और सेंटेंस को देखो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के बता रहे हैं। राम है, राम लिखेगा, सेड टू बराबर आस्क्ड है, फिर उसके बाद है लीला है, लीला लिखेगा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। अभी आपको बताया गया अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो, हेल्पिंग वर्ड मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सभी से प्रारंभ हो रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। यदि हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाएगा। कल के रूल्स में आपको बताया गया था पर्सन परिवर्तन करने के नियम को, और पर्सन परिवर्तन में आपको बताया गया था सन बटे 123 का नियम। अच्छा, सन बटे 123 का नियम यही रहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आए तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए तो ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आए तो नो चेंज करते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन में आप लोग जानते हैं आई और वी की फैमिली आते हैं, और सेकंड पर्सन में यू आते हैं, और थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, ही आते हैं, सी आते हैं, इट आते हैं, दे आते हैं। ये आपके पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन में आई वी आ रहा है तो किससे चेंज किया जाएगा, रिपोर्टर से चेंज किया जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट से चेंज किया जाता है। सेकंड पर्सन में यू आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन में यू आ रहा है और यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो किससे चेंज होगा, लीला से, और लीला का जेंडर हमें पता है सी। यहाँ पर ढूंढा क्या जाएगा, सब्जेक्ट, तो आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट। अब देखो हम लोग क्या नहीं लिखे, आर का प्रयोग नहीं किए, और एक कंजक्शन आप ध्यान दे रहे हो, दो सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, मतलब कंबाइन करने के लिए सेंटेंसेस को हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। दो सेंटेंसेस को किससे जोड़े, इफ या वेदर, अर्थात कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ या वेदर। हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, कर दिए यहाँ पर।
अब इसके बाद आपको समझने हैं पर्सन चेंज होगा जब यू को चेंज किया जाएगा लीला से, अर्थात मैंने बताया सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज की जाती है। यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है लीला का जेंडर पता है सी। आप जानते हैं इज एम आर आएगा, कल की वीडियो में आप लोग देखे थे कि टेंस परिवर्तन करने के नियम में इज एम आर आएगा तो वाजवर में, अर्थात जितने प्रेजेंट टेंस रहते हैं वो पास्ट टेंस में बदल दिए जाते हैं। अब इसके बाद क्या है रीडिंग लिखेंगे। अब आपको पता है देखिए योर आया तो योर को भी लीला से चेंज किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा हर। फिर उसके बाद क्या है बुक लास्ट में क्या लगाएंगे फुल स्टॉप। आपको पता है जब सेंटेंस को कंबाइंड किया जाएगा तो कंबाइंड सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में हमेशा बनाया जाता है, अर्थात वो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। तो अंत में हम लोग कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप चिन्ह का। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हटा देंगे, ये ध्यान दिए रहना। अगला नेक्स्ट एग्जांपल्स दिया गया है माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी, कामा नोटेड कामा कैन यू डू दिस क्वेश्चन, क्या तुम ये प्रश्न कर सकते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैन से वाक्य प्रारंभ हुआ तो मतलब सेंटेंस किस में बदल जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, माय फादर है, माय फादर लिख दो, सेड टू बराबर आस्क्ड लिखा जाएगा। फिर मी है मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर, आप चाहे इफ लगाइएगा चाहे वेदर, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करो। यू आया और यू को किससे चेंज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट से, अर्थात मी से चेंज किया जाएगा। तो मी की फैमिली में सब्जेक्ट कौन है, आई है, कैन कुड में बदल जाएगा। फिर उसके बाद डू है, दिस आएगा नजदीक दिखाने वाले शब्द दूर दिखाने वाले शब्द में दैट में बदल दिया जाएगा। इसके बाद लिखा गया है क्वेश्चन लास्ट में क्या लगाएंगे फुल स्टॉप। इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना, माय फादर आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दैट क्वेश्चन। ये आपकी रहे सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है राम सेड टू मी, राम उससे कहें, डू यू नॉट वर्क हार्ड, क्या तुम कठिन काम नहीं करते हो। ऐसे क्वेश्चन को आपको चेंज करने हैं, राम है राम, सेड टू बराबर किस में लिखेंगे, आस्क्ड में। मी है मी, कामा नोटेड कामा के स्थान पर इफ लगाओ चाहे बदल लगाओ। अगर कंडीशनल सेंटेंस पाए जाते हो तो उसमें इफ से ज्यादा बढ़िया बेटर का प्रयोग माना जाता है, यह आप कॉन्सेप्ट बना लेना। और इसके बाद देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यू को चेंज किया जाएगा मी से, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आएगा। डू डज आया तो आप टेंस परिवर्तन के नियम में पढ़े थे कि भाई टेंस परिवर्तन डू डज आएगा तो डिड में बदल दिया जाएगा। नॉट है नॉट लिखो, वर्क है वर्क लिखो। फिर उसके बाद हार्ड है हार्ड, लास्ट में क्या प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये आपके रहे थर्ड एग्जांपल्स। नेक्स्ट दिया गया है दे सेड टू हिम, दे सेड टू हिम, वे उनसे कहा, क्या कहा, विल यू प्ले विथ अस, क्या तो हमारे साथ क्रिकेट खेल सकते हो, खेलोगे। तो ऐसे सेंटेंस को आपको चेंज करते समय दे है दे, सेड टू बराबर लिखा जाएगा आस्क्ड। हिम है हिम, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर चाहे इफ लगाइए चाहे वेदर। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढा जाएगा, यू को चेंज किया जाएगा हिम से, तो यहाँ पर क्या आएंगे, सब्जेक्ट ही। विल आया तो आप लोग किस में बदलेंगे, वुड में बदलेंगे। प्ले है प्ले लिखो। फिर इसके बाद विथ है विथ। अब इसके बाद अस आया, मैंने आपको यही बताया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किससे चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट से चेंज किया जाता है। यू आएगा तो यू को हम लोग किससे बदलेंगे, दे से बदलेंगे, अर्थात रिपोर्टर से बदलेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अस, तो दे के परिवार में ऑब्जेक्ट कौन रहता है, देम रहते हैं। लास्ट में किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप चिन्ह का। ये आपके रहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। अर्थात आप फिर से कॉन्सेप्ट समझिए, रिपोर्टेड स्पीच में जब भी दिया रहेगा सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच में जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में रहेगा तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, उसके स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और इनके बाद सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। ये आपको कॉन्सेप्ट बनाए रखना है। नेक्स्ट आपको पढ़ने वाले हैं, हम एक एक करके पॉइंट के माध्यम से समझते हुए चलते हैं, ध्यान दीजिए। पहला आपको पॉइंट पढ़ने हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का हो, मतलब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का हो, अर्थात WS टाइप का हो।
सेकेंड टाइप किसे कहते हैं आपको पता है, इंट्रोगेटिव वर्ड से अगर सेंटेंस प्रारंभ हो तो आप समझ जाइएगा वो सेंटेंस कैसे कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। WH वर्ड मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होगा तो आपके कौन से सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कहलाएगा। तो बदलते समय इंट्रोगेटिव वर्ड को हम लोग क्या बना देते हैं, कंजक्शन। मतलब जो वर्ड रहेगा, जैसे मैंने कहा वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, तो वाई इंट्रोगेटिव वर्ड है, इन इंट्रोगेटिव वर्ड को हम लोग क्या बनाएंगे, एक कंजक्शन का काम करेंगे। इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब इसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स लिखा गया है, आई सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। मैं दो सेंटेंसेस वाला कठिन एग्जाम्पल्स आपको लेकर बताया हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको चेंज करते समय आई है आई, सेड टू बराबर किस में बदला जाएगा, आस्क्ड में, फिर उसके बाद हर है हर, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे अभी तक आप लोग देखते थे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लोग कंजक्शन का काम करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड को कंजक्शन वर्ड बनाएंगे, अर्थात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हो। अब सेंटेंस किससे प्रारंभ होने चाहिए, असर्टिव सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट से प्रारंभ होने चाहिए। जब भी सेंटेंसेस सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा तो ये पर्सन चेंज होगा, पर्सन यू को चेंज किया जाए किससे, सी से, अर्थात ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट से चेंज किया जाएगा तो यहाँ पर सी आएगा। इस मार्क को वाजवर में बदलेंगे, फिर उसके बाद एंड है एंड, फिर उसके बाद वेयर लगाइएगा। अब देखो ये भी सेंटेंस किससे दिखाई दे रहे हैं, दो सेंटेंसेस, ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड से दिखाई दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड लिखे, लेकिन यू को भी हर से चेंज कर दो, यहाँ पर सी आएगा, फिर उसके बाद वाज है वाज, कमिंग फ्रॉम। अच्छे, कमिंग वर्ड नजदीक दिखाने वाले शब्दों को प्रकट कर रहा है। जब भी नजदीक दिखाने वाले शब्द आएंगे तो हम लोग दूर दिखाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। कमिंग को क्या लिख देंगे, गोइंग फ्रॉम। ये आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। लास्ट में क्या लगाएंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग, लास्ट में फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेशन को हटा देंगे। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल्स में लिखा गया है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अच्छा, सबसे पहले ही आया तो ही लिखिएगा, सेड टू बराबर किस में लिखा जाएगा, आस्क्ड में। अभी आपको बताया गया आस्क्ड चाहे इंक्वायर्ड आप में बदल देना, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मी है मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे सेंटेंस देखो, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रहा होता तो इफ या वेदर का प्रयोग करते। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो रहे तो सबसे पहले लिख दो वेयर, दो सेंटेंसेस को जोड़ो। फिर उसके बाद यू है, यू चेंज किया जाएगा मी से, तो यहाँ पर आएगा करता आई, डू आया। ध्यान दीजिए, ऐसा सेंटेंस समझिएगा, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में ना हो तो उसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बदलते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस में बदलने के बाद डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, गायब होगा, और वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, लीव का सेकंड फॉर्म लिव्ड होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिव्ड, लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। ये आपके के रहे एग्जाम्पल्स, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट रूल्स में आपको बताया गया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एस या नो में आंसर दिया जाए, मतलब एस या नो में आंसर दिया जाए तो उन्हें कर्ता के अनुसार सी रिप्लाइड अफर्मेटिव, आई रिप्लाइड अफर्मेटिव, दे रिप्लाइड अफर्मेटिव, ही रिप्लाइड अफर्मेटिव, सी रिप्लाइड नेगेटिव, सी रिप्लाइड नेगेटिव और आई रिप्लाइड नेगेटिव, इसी में हम लोग बदल देंगे। यहाँ पर सेंटेंस में समझिएगा, सी सेड टू रीता, वह रीता से कही, सी सेड, सेड टू बराबर किस में लिखेंगे, आस्क्ड में, रीता है रीता लिखेंगे। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग इफ या विदर का प्रयोग कब करते हैं, जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होते हैं। यहाँ पर लगाएंगे इफ। अब इसके बाद सब्जेक्ट रखा जाएगा, यू को चेंज किया जाएगा रीता से, तो यहाँ पर क्या आएंगे, सी आएंगे। कैन को कुड में बदल दिया जाएगा, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लेंड लिखा गया, लेंड। मी आपके फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सी से चेंज होगी, यहाँ पर मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। मतलब मी का जब सी से चेंज करेंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हर। दिस आएगा तो दैट में बदलेंगे, इसके बाद वाज है वाच लिख देंगे। अब सेंटेंसेस को हम कामा से जोड़ेंगे, लेकिन सेंटेंसेस समझिए, आंसर दिया गया है एस में, अगर आंसर एस में दिया गया है तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी रिप्लाइड अफर्मेटिव,
अफर्मेटिव। ये आपके क्या बनते हैं, सेंटेंसेस बनेंगे। सी रिप्लाइड अफर्मेटिव में बदल देंगे, ये आपके कौन से सेंटेंसेस बन गए, सेपरेट कर दिया गया अर्थात कंबाइंड कर दिया गया सेंटेंसेस को। और जब भी कंबाइंड करेंगे यस या नो में, अगर यहीं पर नो आया ना होता तो अफर्मेटिव के स्थान पे हम लोग लिखते क्या, नेगेटिव का प्रयोग करते, तो सी रिप्लाइड नेगेटिव हो जाता। ऐसे सेंटेंसेस को आप आराम से रूल्स के माध्यम से समझिएगा। एक और पॉइंट समझ जाइए, एक पॉइंट और समझिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में से आ रहा है तो हम लोग इंक्वायर ऑफ में भी बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं, इंक्वायर ऑफ में। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सपोज करो सेज आ गया तो हम लोग बदलेंगे इंक्वायर्स ऑफ में, इसमें यस है तो इसमें भी यस लगा देना। यदि सेड टू आ रहा है रिपोर्टिंग स्पीच में तो किसमें बदला जाएगा, इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया जाता है। ये आपके सेंटेंस क्या हो जाएंगे, सेपरेट सेंटेंसेस हो जाएंगे। आई होप आप इतने कॉन्सेप्ट्स को सीख गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए